हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वीड्स होता क्या है। ठीक है, सो हम लोगों ने देखा है कि जब कभी भी हम कोई खेत में जाते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो जो हमने प्लांट्स को ग्रो किया होता है उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको नहीं होना चाहिए, तो उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। सो यहाँ पर है कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल plants may grow naturally. Okay, along with the crop, these undesirable plants are called weeds. अब जैसे कि वो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप ही नेचुरली ग्रो कर देते हैं, उन्हें कोई ग्रो करने नहीं जाता। ठीक है, उन्हें कोई उगाने नहीं जाता, लेकिन वो अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है, जो प्लांट हमने ग्रो किया होता है, जो प्लांट को हम ये चाहते हैं कि वो अच्छे से ग्रो करे, लेकिन वो ग्रो नहीं होकर दूसरे वाले प्लांट्स को ग्रो होना पड़ता है। ठीक है, सो इसीलिए हमको उसे रिमूव करना पड़ता है। सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड अ वीडिंग। अब वीडिंग किसको कहते हैं, तो जो वीड होता है, जैसे कि जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उसको वही हम वीड्स कहते हैं, और उसी को रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। ठीक है, सो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप्स प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। Thus, they affect the growth of crops. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. ठीक है, सो कुछ ऐसे भी है होते हैं जो एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉइजनस हो, जैसे कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें वीडिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो इसलिए बहुत सारे फार्मर्स उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और उसके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसको नहीं भी निकाल पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर दूसरे तरीके भी हैं। टिलिंग बिफोर शोविंग द क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। ठीक है, सो बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ठीक है, सो the manual removal includes physical removal of weeds by uprooting and cutting them close to the ground from time to time. टाइम टू टाइम हम उनको रिमूव करते रहना चाहिए, अदरवाइज प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, और हम इसको विद द हेल्प ऑफ खुरपी के हेल्प से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। आजकल और भी बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, जैसे कि यह सीड ड्रिल है, वो भी हमें एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उसको वीड्स को निकाल सकते हैं। सो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स लाइक वीडिसाइड्स। और ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। ओके, so these are sprayed in the fields and kill the weeds. They do not damage the crops, and the weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field with a sprayer. ठीक है, और ये जो भी वीडिसाइड्स जो केमिकल्स होते हैं वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं, और वो वाटर्स में डाइल्यूट हो जाते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें स्प्रे कर सकते हैं फील्ड में, और फिर हम वीड्स को रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिगर 1.6 में बताया गया है कि वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जा रहा है, तो हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो एज ऑलरेडी मेंशन, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स before flowering and the seeds formation. Spraying of weedicides may affect the health and farmers, so they should use these chemicals very carefully. Okay, so they should cover the nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिगर 1.6 में उसने अपना नोज और माउथ को कवर किया हुआ है एक कपड़े से, बिकॉज वो केमिकल को स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है 1.8 हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग है वो आफ्टर क्रॉप के बाद, जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है, जो हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फिगर 1.7 में सिकल दिखाया गया है। सो इसका यूज़ करके हम 3-4 मंथ के बाद में जब भी क्रॉप मैच्योर हो जाता है, जो उसको हम easily हार्वेस्ट करना होता है। ठीक है, सो हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है, इससे हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, सो इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। इस सिकल की हेल्प से भी हम क्या करते हैं,
हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन आजकल ये थ्रेसिंग आ गया है, सो वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड अ कंबाइन एंड द इनफैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेसर। थ्रेसर से भी हम थ्रेसिंग करते हैं। ओके, सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा फार्मर्स विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय विनोविंग। ये जो फिगर 1.9 दिया गया है विनोविंग मशीन है। ठीक है, सो इसके बारे में आपने क्लास 6 में ऑलरेडी विनोविंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपने लिया होगा। जो यहाँ पे एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में एक पैरा दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर 3 or 4 month हार्ड वर्क दिस देयर कम्स देयर डे ऑफ द हार्वेस्ट। ठीक है, द गोल्डन फील्ड स्टैंडिंग क्रॉप्स लैंड विद ग्रेन्स फील्ड्स ऑफ द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड द सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो ये हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू एक्सेट्रा ये सब की जैसा ही एक फेस्टिवल है। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्टोरेज। अब हमको मालूम है कि क्रॉप्स को कट कर दिया गया, मैच्योर हो चुका है, तो फिर हम स्टोरेज भी तो करेंगे। विदाउट स्टोरेज तो फिर वो क्रॉप ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट टास्क अब ये भी आता है कि हमने अब हार्वेस्ट तो कर लिया, मैच्योर हो गया क्रॉप, लेकिन अब हम उसको रखेंगे कहाँ। ठीक है, तो स्टोरेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पेज नंबर 11 पे हमें दिया गया है। So storage of product is an important task. If the harvest grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rats, and the microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled and attacked by organisms, making them unfit for use and for germination. Okay, so अगर हम इसको अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे ग्रेन्स को, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाएंगे, या तो फिर मॉइस्चर आ जाएगा, इंसेक्ट, रैट्स, ये सभी की चीज़ें परेशान करेंगी। ठीक है, सो हमें बहुत अच्छी तरीके से उसको रखना है। ठीक है, सो हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, तो हमें स्टोर करने के पहले उसको सुखाना चाहिए, ड्राई करना चाहिए सन के वहाँ पे रख के, मतलब कि सूर्य प्रकाश में। ठीक है, सो दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये उससे रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज में, मतलब कि पेज नंबर जो 12 है उस पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं पेज नंबर 12 पे। ठीक है, सॉइल्स फॉर सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो यहाँ पे कैसे उसको स्टोर किया गया है उसके बारे में है। जो फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। ठीक है, सो हमें लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रैंडरीज। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, हम इसको अगर ऐसे स्टोर करेंगे तो फिर वो इंसेक्ट, रैट या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उसकी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सो ड्राई नीम लीव्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टोर करने के लिए फूड ग्रेन्स को। अगर हम घर पे गेहूँ, चावल या कुछ भी लाए हैं वीट, तो ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है, ड्राई नीम भी यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है, जो स्टोर की जो लार्ज क्वांटिटी होती है, तो गोडाउन में अगर रखना होता है तो वहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वहाँ पर जो स्टोर किया है हमने वो बहुत अच्छे से चल सके। ठीक है, सो इसीलिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो जब मैच्योर हो जाते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसको स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर फिगर नेक्स्ट पेज पे हमारा जो 12 पेज पे हमारा जो ये नेक्स्ट थियरी है 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। एक्टिविटी 1.3 दिया हुआ है, वहाँ पे एक टेबल है। टेबल के अंदर बोला गया है कि आपको एक टेबल बनाना है, नोटबुक लेनी है और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 आपको जितना भी ज़रूरत पड़े आप लिख सकते हैं। फूड है, मिल्क है, सोर्सेस है। सो फूड में मिल्क लिया है, काऊ, बफेलो। ठीक है, ये सारे के सारे आ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एनिमल से हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल। अब ये जो टेबल है उसको आप अपने तरीके से कंप्लीट करिए, जैसे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं। ठीक है, सो लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड विद अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। ठीक है, प्लांट्स अलग फूड हमको प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी हमें अलग अलग फूड्स को प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। ठीक है, सो हमें
बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो कहाँ पे रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे फीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो उसी के ऊपर जीते हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वी हैव जस्ट सीन दैट process of crop production involves a number of steps like selection of weeds, showing etc, ये सभी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। सो सिमिलरली एनिमल्स रेयर एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, ओके। इसीलिए वैसे ही हमें एनिमल्स भी प्रॉपर फूड देते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि सिमिलरली एनिमल्स रेयर एट होम or in farms have to be provided with proper food, shelter and care, okay। when this done is on large scale it is called an animal husbandry, और अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो फीस जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीस हमारे हेल्थ के लिए गुड होता है। इफ वी गॉट अ कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी, ओके। सो यहाँ पर हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर्स, ग्रैनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लग, रबी, सीड्स, स्लो, शोविंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग, वीड्स, वेडिसाइड, विनोविंग, ये सारी की सारी चीज़ें देख लेना है कि उसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे व्हाट हैव यू लर्न, आपने क्या क्या पढ़ा इसमें, उसके बारे में थोड़ा दिया गया है। सो हमारा जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच।